आया नंबर 109। 109. अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जुरुफिन अला शफा जुरुफिन हारिन फानहारा बिही फी नारी जहन्नम। ये वर्डिंग्स को थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब तशरीह के लिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अफमन अस्ससा, भला क्यों वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर उठाई हो। भला वो क्या शख्स बेहतर है क्या, वो शख्स बेहतर है क्या जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के खौफ की वजह से उठाया हो, या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक ढोंग के लिए, किसी और मकसद के लिए, एक ढोंग के किसी गिरे हुए किनारे पर रखी हुई, फिर वो उसे लेकर जहन्नम की आग में जाए। ये एक अलामती तौर पर बयान किया है। हाँ, ये जो जफा हुर्फिन ये सब वर्ड आया है ना, इसके सब आप लफ्जी मतलब लें तो आपको मालूम होता है। हुर्फ बोले तो क्या, जफा बोले तो क्या, आप लगत लेकर देखेंगे ये जबान ऐसी ही है जैसा इस पर चलता है। कई आपको वो कई बार बता भी चुकी हूँ कि ये जबान कैसा यूज होती है, कितनी वसीउल मतलब वसीउल मानी है। अफमन, सो क्या वो जो अस्ससा बुनियाद रखी, अस्ससा असास रखी, बुनियाद रखी, उसने बुनियान हो अपनी इमारत की बुनियाद, ये हो जमीर इमारत की तरफ है, अल्लाह पर तकवा, तकवा पर रखी, खौफ पर, अल्लाह के खौफ पर, मिनल्लाही अल्लाह के खौफ से, और रिजवान और अल्लाह की खुशनुदी पर। खैर, ये बेहतर है कि, अल्लाह पूछ रहा है, या मन जो जिसने असास रखी यानी बुनियाद रखी मस्जिद की। अब ये मस्जिद दिरार का और दूसरे दीगर मस्जिदों की बात हो रही है। अब दिरार मस्जिद क्या थी उसकी हकीकत बयान की जा रही है। जिसने अस्ससा बुनियाद रखी, बुनिया न हो अपनी इमारत, अल्लाह शफा किनारा, ये किनारे पर, जुरूफिन ने खाई। अब ये देखिए ये खाई पर है, हाँ, कहीं ऊंचाई पर है, वो गिर सकती है नहीं। अब उसका क्या ठिकाना है, उसकी कोई बुनियाद ठीक नहीं है ना, उसकी बुनियाद ही नहीं है। ये खाई पर बना रहा है, नीचे खाई है, वो गिर सकती है, यानी उसकी कोई ठेक ही नहीं है, उसकी असास ही सही नहीं है, उसकी बुनियाद ही सही नहीं है। बुनियाद हो अपनी इमारत अल्लाह शफा किनारे पर, जुर्फ खाई के किनारे पर, हारिन गिरने वाला, वो ऐसी जगह है जो गिरने के करीब है, अब तब में गिर, हाँ गिरने वाली है। फन हारा, सो गिर पड़ी, भी उसको लेकर, मस्जिद को लेकर रे, वो जगह जो थी एक चट्टान थी या एक एक कुछ जगह थी जो गिरने वाली थी, मस्जिद इस पर बनाए वो, तो वो मस्जिद को लेकर गिर गई। यानी एक अलामती तौर पर बयान किया जा रहा है कि ये जो इन्होंने किया था वो सब भी गलत मकासद थे इनके, उसके साथ लेकर गिर गई, यानी उनके मकासद भी खत्म। उन्होंने जो भी करना चाहते थे, हर खल को वर्गलाना चाहते थे, वहां से यहाँ महाज बनाना चाहते थे, एक फ्रंट यहाँ बना को यहाँ से उसे मदद फराहम करना चाहते थे, वो सब कुछ भी नहीं हो सका, सब खत्म कर दिया अल्लाह। तो गिर पड़ी, वो उसको लेकर गिर पड़ी, सारे मकासद के साथ खत्म हो गई वो, फी नारी जहन्नमा, दोजख की आग में। वल्लाहु और अल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, इन लोगों को हिदायत नहीं देता, जालिमीन को। जालिमीन कौन है यहाँ पर, मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, या वो शख्स है जो अपनी इमारत की बुनियाद एक ढोंग रचाने के लिए, एक और मकसद के लिए, एक अलग स्ट्रेटेजी के लिए गिरते हुए किनारे पर रखे, गिर रहा है, खाई है वहां पर रे, वहां रखा, वो लेकर गिर गई वो, फिर वो उसे लेकर जहन्नम की आग में जा गिरे। अब वो इन लोगों का आखिर अंजाम क्या है, जहन्नम, जहन्नम ही है मुनाफिकीन के लिए। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। इस बात की तरफ इशारा है कुरान करीम में, जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है वो क्या है, जरफ, जरफ है, हर हर्फ नहीं हुआ, जरफ, जरफ। ये दरअसल किसी जमीन या टेले या पहाड़ के उस हिस्से को कहते हैं जिसका निचला हिस्सा
पानी के सैलाब वगैरह की वजह से बह गया हो। ये समझा नहीं सकते। आप कभी कभी गूगल में सर्च करें तो आपको नजर आता है, ये कैसा लटकता हुआ जगह दिखती है हमें। देखे अब जहां जहां हम गए थे ऐसी चीजें बहुत सी हमें नजर आई। पानी जहां बह कर सैलाब वगैरह आकर थोड़ा बहुत सा हिस्सा चला जाता है ना, बाकी का ये जो भी बचा रहता है वो भी ऐसा नजर आता है जैसा अब तब में गिर पड़ेगा। वो शायद गिर पड़ेगा, क़यामत से पहले कभी गिर भी जाए। तो ऐसे जगह यहाँ पर है। और ऊपर खोखली मिट्टी रह गई हो, खोखली मिट्टी। अब उसके ऊपर बनाए तो वो कोई बुनियाद नहीं है। बुनियाद कैसी उठाई जाती है, पिलर्स के साथ, फाउंडेशन के साथ डाला, ऐसी कोई बुनियाद ही नहीं है। तो इनकी खोखली बुनियाद पर रखी गई हुई, जो किसी भी वक्त गिर सकती हो। उर्दू में ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, ढांग बोलते हैं। ढांग, जो अधर लटकती रहती है ना। ढोंग नहीं, ढोंग अलग चीज है। हाँ? ढांग, डा हा अलिफ नून गफ से जो आता है। हाँ, रांग। ये उर्दू का वर्ड है। यानी एक अधर सी लूजली सस्पेंडेड बोल सकते हैं, जिसकी बुनियाद नहीं है, जो बेबुनियाद खड़ी नहीं है। है। कभी भी गिर सकती है, हवा से गिर सकती है, मिट्टी का सैलाब आ गया तो गिर सकती है, हवा की तेज तूफानी हवा से गिर सकती है। तो ऐसी ऐसी अधरे बड़ा, अधर, अधरे अधर कहते हैं ना उसको। हाँ अदर अदर बोलते हैं ना, वही है। इसलिए तर्जुमे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक बार और पढ़ लीजिएगा ये। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तखवा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फअनहारा बिही फी नारी जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। हाँ, तर्जुमा भी देख लीजिए। भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, या वो शख्स जिसने अपनी अपनी इमारत की बुनियाद एक ढांग के किसी गिरते हुए किनारे पर रखी हो। यानी एक ऐसा एक अधर अधर चीज है जहां से वो गिर जा सकती है, वैसी उस पर बनाया है। क्या वो कभी हो सकती है, क्या वो खड़ सकती है, वो टिक सकती है? फिर वो उसे लेकर जहन्नम की आग में जा गिरे। अब इसका अंजाम तो यही है। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं हिदायत नहीं देता। देता।